अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है सबको क्लियर? पहले अगर और लोग भी कंफर्म कर दें तो मैं उसका वो पहले बस हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था, तो आप लोगों ने उसको रिवाइज किया, थोड़ा बहुत देखा, याद आया कुछ क्या पढ़ाया था सर ने? जी बेटा, सबसे पूछ रहा हूँ कि याद है आप लोगों को लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ था? जी बेटा, अब आवाज़ आ रही है सबको मेरी? अच्छा जी, लास्ट क्लास में बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन दिया था एआई का, और काफ़ी सारी एप्लीकेशंस डिस्कस की थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग क्या है, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा था, ताकि हमें कम से कम ये समझ में आ जाए कि हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंस समझ में आ जाए चीज़ों का कि भाई पढ़ना क्या चाह रहे हैं, और जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो हमारी मोटिवेशन नहीं बन सकती। हम टॉपिक को समझ लें, लेकिन हम बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए किसी भी टॉपिक को पढ़ते हुए कि यार ये है क्या, बेसिकली इसका ताल्लुक किस चीज़ से है। टॉपिक तो समझ में आ जाता है, लेकिन उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, किस तरह से काम करना है, वो तमाम चीज़ें कम से कम हमें पता होनी चाहिए। तो फ्रॉम द स्टार्ट मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि आज जो हमारा है वो चैप्टर 2 है। लास्ट क्लास में इसका बेसिक सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था। चैप्टर 2 इंटेलिजेंट एजेंट्स है, और एआई के एल्गोरिथम्स स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि आप जो हैं, आप जो भी एआई से रिलेटेड मामलात होंगे, मैं मामलात इसलिए कह रहा हूँ कि अभी स्पेसिफिकली मैं किसी एल्गोरिथम की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी लॉजिक की बात कर रहा हूँ, तो वो आप किसी ना किसी सॉफ्टवेयर के अंदर या हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। अब सिंपल सी बात है कि वो मशीन हम उनको कह रहे थे पहले, तो यहाँ पर ना हम उसके लिए एजेंट का वर्ड यूज कर रहे हैं, और एजेंट की मैंने बेसिक डेफिनेशन आपको उस दिन समझाई थी। एजेंट क्या है? एन एजेंट इज एनीथिंग that perceiving its environment through sensors and acting upon that environment via actuators। तो मतलब हर वो चीज एजेंट होगी जो अपने एनवायरमेंट से परसीव करे और उस एनवायरमेंट में एक्शन परफॉर्म करे। देखिए, आप परसीव क्यों कर रहे हैं? आप परसीव इसलिए कर रहे हैं कि उस आप एनवायरमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप कुछ ना कुछ परसीव करेंगे। अब परसीव करके आप खामोश खड़े, ऐसा तो नहीं हो सकता, तो आप कोई ना कोई
एक्शन भी परफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली जो आप परसीव कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आप एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो आपने परसीव किया, कुछ सोचा समझा, कोई कैलकुलेशन की, कोई लॉजिक्स लगाई अपने दिमाग में और एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म कर दिया, मुझे तो ये करना चाहिए, मुझे तो ये करना चाहिए, मुझे तो ये करना चाहिए। तो अब हर वो चीज जो एनवायरनमेंट से परसीव कर रही है, गुलाम मुस्तफा अब नहीं कटेगी होगी आवाज, थोड़ी 1 सेकंड के लिए कटी होगी आवाज, ऐसा ही है? अब तो नहीं कटेगी आवाज? वो बेटा ऊपर से ना एयरप्लेन गया था उसी वक्त जिस वक्त आपने मुझे मैसेज किया। खैर, an agent is anything that perceiving its environment through sensor and acting upon that environment via actuators। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इंसान भी एक एजेंट है, हम इस डेफिनेशन पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे तो आगे बढ़ जाएंगे। टॉपिक बहुत सिंपल है लेकिन उसको कम से कम समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमोट भी एक एजेंट है, थर्मोस्टेट, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 दिन पहले जो क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था। इंसान जो है ये सेंसर यूज करता है परसीव करने के लिए और ये एक्चुएटर्स यूज करता है, इसके अलावा भी करता होगा एक्शन परफॉर्म करने के। रोबोटिक एजेंट, उसमें कैमरा लगा हुआ होता है, इंफ्रारेड रेंज फाइंडर्स होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं। रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मैंने आपको कहा ना हर प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट होती है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे सेंसर्स होते हैं और उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमारे एक्चुएटर्स होते हैं। सॉफ्टवेयर एजेंट है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सॉफ्टवेयर इनपुट किन किन चीजों से ले रहा है वो सेंसर्स हो जाएंगे और सॉफ्टवेयर जो क्लाइंट है, एंड यूजर है, उसको आउटपुट किन किन चीजों की मदद से दे रहा है वो ये। अब ये इस डायग्राम को अगर आप गौर से देखें तो दिस इज एन एजेंट which is perceiving its environment, perceived its environment via sensors। अब perceive के लिए ना यहाँ पर एक वर्ड यूज किया जाता है perceived, perceived का वर्ड यूज किया जाता है। हर टॉपिक की कुछ ना कुछ टर्मिनोलॉजीज होती हैं, तो यहाँ पर परसीव करने के लिए हम जो यूज कर रहे हैं वर्ड वो कर रहे हैं परसीव्ड करना, ठीक है, और एक्शन का एक्शन ही है। अब सवाल ये है कि दिस ब्लॉक इज द जॉब ऑफ एआई, दिस ब्लॉक इज द जॉब ऑफ एआई। आपने परसीव किया, कुछ सोचेंगे समझेंगे, उसके बाद ही एक्शन परफॉर्म करेंगे ना, सिचुएशन के हिसाब से ही एक्शन परफॉर्म करते हैं हम। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आप सही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ सोच के कर रहे हैं। तो दिस इज द जॉब ऑफ एआई कि अगर आपका कोई एजेंट है जिसको आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने एआई के अंदर, तो वो एनवायरनमेंट से परसीव करेगा, कुछ कैलकुलेशन होगी, कुछ एल्गोरिथम्स लगेंगे, कुछ लॉजिक्स होंगी, कुछ नॉलेज होगी उसके बाद पहले से, कुछ वो रीजनिंग करेगा। इन तमाम बातों के बाद वो एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म कर देगा। तो इस चैप्टर में हम ये क्वेश्चन मार्क नहीं पढ़ रहे, इस चैप्टर के अंदर हम ये क्वेश्चन मार्क नहीं पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन मार्क को हम चैप्टर 3 से स्टार्ट करेंगे कि भाई कैसे सोचता है, कैसे एक्शन परफॉर्म करना है, उसको क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये हम चैप्टर 3 से पढ़ेंगे। तो आई बिलीव कि आपको चैप्टर 2 में ये समझ में आ गया होगा। अब ये एजेंट जो है ना, एजेंट, ये एजेंट कितनी तरह के होते हैं ये पढ़ना है इस चैप्टर में। ये एजेंट पे जो मॉडल अप्लाई करते हैं वो कितनी तरह के हो सकते हैं। ये एजेंट जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, ये एजेंट जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है वो एनवायरनमेंट कितनी तरह के होता है। एनवायरनमेंट से मुराद हमारे सराउंडिंग है। अब बताएं, आवाज सही है क्या? आवाज में क्या हो रहा है? आवाज में मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मसला आ रहा है आज आवाज में। अब सही है बेटा? परसेंट टू परसेंट वेरी कर रही है, डिस्टॉर्शन है। अच्छा, अब बताएं, आवाज सही हुई? अब सही है आवाज? वाह, चले, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस थोड़ी देर बाद सही हो गई आवाज। चले, अच्छी बात है। अच्छा जी, अब जो है, अब इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, मैं उस पर आ रहा हूँ वापस। एजेंट किस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है हमें ये भी पढ़ना है। एजेंट के कितने मॉडल हैं, तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस चैप्टर के दौरान हमारा इस क्वेश्चन मार्क से ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल हम इसको समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम क्या समझ रहे हैं कि एजेंट्स क्या होता है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, वो किस तरह के एनवायरनमेंट में काम करता है, उसके कितने मॉडल्स हैं, ये तमाम चीजें हमें डिस्कस कर दी और बड़ा इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो आप और मैं जब भी किसी चीज का रेफरेंस से बात करेंगे तो वही 2-4 एग्जाम्पल जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ, लाइक टिक टैक टू हो गया, चेस हो गया,
और टेस्ला हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, तो इनको हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर यूज करेंगे। ठीक है, ये डायग्राम है एजेंट की, ब्लॉक डायग्राम। ये वही डायग्राम है जो पीछे थी, लेकिन यहाँ पर आप देखें ये एजेंट है और ये जो है हमारे पास इसकी ब्लॉक डायग्राम है कि ये एजेंट यहाँ से परसीव कर रहा है एनवायरनमेंट से। ऑल्दो कि ये एनवायरनमेंट में मौजूद है, लेकिन वी बिलीव कि एनवायरनमेंट से हर चीज परसीव करेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट की होगी, और फिर उस एनवायरनमेंट पे एक्शन परफॉर्म कर देगा। सपोज करें एक वैक्यूम क्लीनर आपने बनाना है, लेट सपोज आपको एक वैक्यूम क्लीनर बनाना है, तो उस वैक्यूम क्लीनर के लिए आपको सेंसर्स चाहिए होंगे। तो यहाँ पर हम ये नहीं पढ़ रहे कि सेंसर्स कैसे काम करते हैं। आई बिलीव कि जब हम एआई का काम करेंगे, आई बिलीव कि जब हम एआई का काम करेंगे तो हमें सेंसर यूज करने भी आने चाहिए। नहीं आते तो हम बंदा रख लेंगे। हमें एक्चुएटर्स, मोटर्स, हर चीज जो हार्डवेयर से रिलेटेड है वो मैं इस कोर्स में नहीं पढ़ा रहा आपको। तो आई बिलीव कि अगर वो हमारी कोई रिक्वायरमेंट है तो हम उसको किसी और से फुलफिल करवा सकते हैं, और अगर हम खुद करना चाहें तो हम खुद भी कर सकते हैं। क्लियर? अब वैक्यूम एक्चुएटर्स बेटा जिससे आप एक्शन परफॉर्म करेंगे, एक्शंस परफॉर्म करने के लिए एनवायरनमेंट पे इफेक्ट कैसे डालोगे आप, वो एक्चुएटर्स हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि कुछ टर्म्स होती हैं हर टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर। तो यहाँ ये दो टर्म्स हैं। पहली टर्म है कि परसीव्ड। परसीव्ड का मतलब क्या है? एजेंट्स परसेप्चुअल इनपुट्स एट एनी गिवन इंस्टेंट। मतलब क्या है कि फर्ज कर लीजिए कि मैं चेस खेल रहा हूँ, सुकून से सुनिएगा। फर्ज कर लीजिए कि मैं चेस खेल रहा हूँ, चेस खेलते हुए मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ कि गेम हाफ हो चुका है। अब बोर्ड की जो सूरत हाल है ये मैं इनपुट ले रहा हूँ। तो परसिप्ट का मतलब क्या होता है? रन टाइम पे जो आपको इनपुट मिल रहा है, रन टाइम पे जो इनपुट मिल रहा है। मतलब अगर मैं वैक्यूम क्लीनर हूं तो इस वक्त, जिस वक्त मैं एक्शन परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूं, उस वक्त रूम में क्या सूरत हाल है। मतलब इस वक्त मेरी स्क्रीन पे, अगर फर्ज करें मैं कोई सॉफ्टवेयर एजेंट हूं, मेरी स्क्रीन पे एक पावर पॉइंट की स्लाइड्स खुली हुई है, एक पार्टिसिपेंट की विंडो खुली हुई है, एक चैट विंडो खुली हुई है, और पीछे मेरे गूगल क्लासरूम खुला हुआ है। तो ये परसिप्ट है। परसिप्ट का मतलब क्या होता है? सिंगल 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 इंस्टेंट का इनपुट। इनपुट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इनपुट के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक गिवन इंस्टेंट पे जो आपको इनपुट मिल रहा है वो कहलाता है परसिप्ट। क्लियर? बिल्कुल। और परसिप्ट सीक्वेंस क्या होता है कि कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग दैट द एजेंट हैज एवर परसीव। मतलब फर्ज करेंगे मैं गेम खेल रहा हूं, तो अभी मैं जिस जगह पे हूं उससे पहले मैंने जो जो परसीव किया है उस तमाम की हिस्ट्री वो परसीव सीक्वेंस कहलाता है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देयर इज अ लिटिल डिफरेंस बिटवीन परसिप्ट एंड परसिप्ट सीक्वेंस। परसिप्ट मींस एजेंट परसेप्चुअल इनपुट एट एनी इंस्टेंट, मतलब रन टाइम पे जो आपको मिल रहा है, और परसिप्ट सीक्वेंस इज अ कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द दैट द एजेंट हैज एवर परसीव। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जी जी, रन टाइम पे स्क्रीन पे लिखा हुआ भी है, एजेंट्स बिहेवियर इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब बाय फंक्शन। अब हम आ जाते हैं आगे, दो चीजें और हैं, एजेंट फंक्शन होता है और एक एजेंट प्रोग्राम होता है। जी, जो अब तक का इनपुट है वो परसिप्ट सीक्वेंस कहलाता है। अब एजेंट बिहेवियर जो है वो मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं आप एजेंट फंक्शन से। डेफिनेटली हम जा रहे हैं एक लॉजिक की तरफ कि भाई एजेंट बना क्यों रहे हैं, तो उसको कनेक्ट करेंगे चीजों को। तो एजेंट्स बिहेवियर इज मैथमेटिकली डिस्क्राइब बाय एजेंट फंक्शन। अब फंक्शन मैपिंग एंड, मतलब इसके कहने का मतलब ये है, एजेंट फंक्शन का मतलब क्या है कि आपने कुछ परसीव किया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म करवा दिया, ये एजेंट फंक्शन है। मतलब आपने परसीव किया कि कचरा पड़ा हुआ है तो आपने साफ कर लेना चाहिए, ये एक एजेंट फंक्शन है। आपने परसीव किया कि कचरा नहीं है तो मैं लेफ्ट पे चले जाऊं, तो ये भी एक एजेंट फंक्शन है। आपने परसीव किया कि कचरा नहीं है, मैं राइट पे चला जाऊं, मैं आगे चला जाऊं, मैं पीछे चला जाऊं, या मैं स्टॉप कर लूं, ये तमाम चीजें कहलाएंगी एजेंट फंक्शन। और फिर इन एजेंट फंक्शन को हम एक कंप्लीट प्रोग्राम के अंदर डाल देते हैं जो कहलाता है एजेंट प्रोग्राम। तो एजेंट फंक्शन और एजेंट प्रोग्राम बड़ी सिंपल सी चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते। ये देखें, एग्जाम्पल से समझ में आती है बात। अगर हम सपोज कर लें कि हमारा वैक्यूम क्लीनर जो है वो एक ऐसे कमरे में काम कर रहा है जहां पर सिर्फ दो ब्लॉक हैं, जहां पर सिर्फ दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। तो यहाँ पर जो परसेप्शन हो सकती है इसकी वो तीन तरह की हो सकती है।
वो परसीव करे कि जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ वो क्लीन है या डर्टी है। इसके लिए कोई सेंसर चाहिए होगा डेफिनेटली, हम वो बात नहीं कर रहे कि सेंसर कौन सा होगा, लेकिन अगर मैं परसीव की बात करूं तो एजेंट को यहाँ पर एजेंट को ये परसीव करना है कि ये क्लीन है या डर्टी है, और ये परसीव करना है कि मैं कौन से ब्लॉक में खड़ा हूँ। समझ रहे हैं आप? परसीव का मतलब समझ में आ गया? जी, परसीव का मतलब समझ में आ गया सबको? हाँ यार, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें इसमें एक्शंस की, तो इसमें एक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें एक्शंस हो सकते हैं आपके, आप मतलब इस सिर्फ इस वक्त की बात कर रहे हैं, इसके अलावा तो बहुत सारे हो सकते हैं। इस वक्त तो बहुत सारे एक्शन हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त की बात कर रहे हैं तो ये एक्शंस क्या हो सकते हैं कि आप सक कर लें इसको या नथिंग, कुछ 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 भी ना करें, या सक कर लें या मूव लेफ्ट चले जाएं या मूव राइट चले जाएं। क्लियर हो गई बात? तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट कि आप हर चीज के लिए एक जर्नल बात करते हैं। आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से चीज़ों को सेट करते हैं कि मुझे क्या परसीव करना है इस वक्त और मुझे क्या एक्शन परफॉर्म करना है। ये देखें, अब फर्ज कर लें कि अगर वैक्यूम क्लीनर की बात कर लें, वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड की, तो इस वक्त मेरे पास ये कुछ इस तरह के परसीव सीक्वेंस हो सकते हैं कि इट माइट बी पॉसिबल कि मैं ब्लॉक ए में हूँ, माइट बी पॉसिबल कि मैं ब्लॉक ए में हूँ और वो क्लीन हो। तो देखें, उसने परसीव क्या किया कि मैं ए पर हूँ और क्लीन पर हूँ। तो इट माइट बी पॉसिबल, मैं अगेन कह रहा हूँ, ये एक कंप्लीट प्रोग्राम नहीं है, ये आपको समझाया जा रहा है सिर्फ। तो आप ए में खड़े हैं और ये क्लीन है, तो आपने कहा भाई जब क्लीन है तो मैं इसको साफ करके क्या करूंगा, मैं राइट पे चला जाता हूँ। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपका एजेंट फंक्शन ये कहता हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगेन कह रहा हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं है। लास्ट क्लास में भी आपको ये बात बताई गई थी कि वी आर नॉट आफ्टर द सॉल्यूशन, वी आर आफ्टर कि भाई इन चीजों को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आप ए पे खड़े में डर्टी है तो आप इसको सब कर लें, साफ कर दें। अगर आप ए बी पे खड़े में वो क्लीन है, लेफ्ट पे चले। परसीव सीक्वेंस का मतलब क्या होता है? द इंटायर कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द एजेंट दैट हैज एवर परसीव। तो ये देखें, इट माइट बी पॉसिबल कि पहले ए कॉमा क्लीन था, दोबारा उसने परसीव किया ए कॉमा क्लीन, ए कॉमा क्लीन था, अब ए कॉमा डर्टी हो गया, हो सकता है किसी ने उसको गंदा कर दिया, एंड सो ऑन। तो मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल आपसे ये है, प्रोबेबिलिटी किस चीज की प्रोबेबिलिटी बेटा? प्रोबेबिलिटी तो मैंने चेक ही नहीं की। सिंपल सी बात है, आपने एक सेंसर लगाया हुआ है, सेंसर आपको बता देगा कि भाई ये जगह साफ है या गंदी है। सेंसर आपको ये बता देगा कि आप कौन सी जगह पे हैं, पोजीशन सेंसर बता देगा, फोटो सेंसर बता देगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर हम इस तरीके से काम करें तो क्या ये सही बात है या इसमें कुछ मसला है? मतलब अगर इस तरीके से मैं वर्क करना चाहूँ वैक्यूम क्लीनर के लिए, तो क्या ये तरीका सही है या इसमें कुछ फ्लॉज हैं? सही है। अच्छा, और लोग बताएं। देखने में सही है बेटा, पब्लिकली आंसर करें। आप सही आंसर करेंगे या गलत आंसर करेंगे, सबसे अच्छी बात यह है कि आप आंसर कर रहे हैं। सही लग रहा है, ठीक है, लोगों को सही लग रहा है ये, लेकिन ये लॉजिकली, हाँ, एक कंडीशन बार बार चेक कर रहा है क्लीन, दोबारा भी चेक कर रहा है, तो इसमें तो फिर मसला हो गया ना यार। क्या आप अपने घर में ये करते हैं कि आप थोड़ी देर पहले देख के गए थे क्लीन है, आप वापस आके देखें क्लीन है? ये और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये तो चलता रहेगा। सही कह रहा हूँ गलत? ये बैक एंड फोर्थ में चलता रहेगा, ए बी ए बी ए बी ए बी में चलता रहेगा। अकॉर्डिंग टू, हम एआई क्यों इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं? हम एआई इसलिए इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं ना, एक रीजन ये भी है कि हमें कॉस्ट भी बचानी है, सारी चीज़ों को सेव करना है। तो ये फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही है ना अगर इस तरीके से और फर्ज करेंगे आपने एक छोटा सा प्रोग्राम लिख लिया, छोटा सा प्रोग्राम है, वो क्या करता है, एजेंट से इनपुट लेता है, एजेंट से इनपुट लेता है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर देता है। तो जब वो एजेंट से इनपुट लेगा तो इनपुट ये रहा, तो वो क्या करेगा, जो इनपुट ले रहा है उसको अपेंड करता रहेगा पुराने वाले इनपुट पे, क्योंकि उसको क्या बनाना है, परसिव सीक्वेंस।
ये बात समझ लें पहले सब लोग। परसिव सीक्वेंस क्या है? अब तक की कंप्लीट हिस्ट्री। तो आपने पहले इनपुट किया ए कॉमा क्लीन, राइट कर दिया, फिर दोबारा इनपुट किया ए कॉमा क्लीन, राइट कर दिया, फिर दोबारा इनपुट किया ए कॉमा, मतलब तो आप परसिव सीक्वेंस क्या करेंगे? अपेंड करते रहेंगे। तो ये परसिव सीक्वेंस तो चलते रहेंगे। ये देखें, इसका मतलब है ये टेबल का साइज तो इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि मैं अगर रन टाइम पे बनाना चाह रहा हूँ टेबल का साइज, तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ। आप ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो तो ये हो जाए, ऐसा हो तो ये हो जाए, ऐसा हो तो ये हो जाए, ऐसा हो तो ये हो जाए। ये कब होता है? जब आप टेबल इंप्लीमेंट कर लेते हैं। ऐसा ही है ना, टेबल में आप देखें कौन सा है आपका परसिव सीक्वेंस, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्शन परफॉर्म कर दें। यही चाह रहे हैं ना आप सब लोग यही चाह रहे हैं, मतलब हम सब यही चाह रहे हैं। तो इसके लिए मुझे टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल का साइज क्या होगा? टेबल का साइज तो फिक्स ही नहीं है। फिर पॉइंट समझ में आ गया मेरा? ये देखें, आप सिंपल सा ये प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, ऐसे ही चाह रहे हो आप। और अगर आप टेबल के बगैर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो ऐसे कर लें। लेकिन अगर टेबल इंप्लीमेंट करेंगे तो टेबल पूरा लिखना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर आप टेबल के बगैर करना चाह रहे हैं तो ये कर लें। इसमें क्या मसला है? इसमें क्या इशू है? टेबल के बगैर ठीक है, तो इसमें क्या इशू है? इसमें कोई इशू है? ये बिल्कुल सही है। मुझे इशू लग रहा है इसमें, बताएं। बेटा इसमें एक इशू है, जल्दी से बताएं। बेटा समझ क्यों नहीं आ रहा? समझ क्यों नहीं आ रहा? आप सिंपल सा इसका जवाब ये नहीं दे सकते कि हाँ बिल्कुल स्टेट, आप ये कहेंगे सर ये प्रोग्राम रुकेगा ही नहीं कभी। सही कह रहा हूँ गलत? सिंपल सा जवाब ये नहीं हो सकता इसका। इतनी देर से मैं आप लोगों से इसीलिए पूछ रहा हूँ कि आप लोग जवाब दें, क्या ये प्रोग्राम कभी रुकेगा? स्टेटस तो चेक हो रहा है लोकेशन का, ये रहा, लेकिन ये ए बी के इन बिटवीन घूमता रहेगा। क्या रियल में ऐसा होना चाहिए? डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, है ना? प्रोग्राम एंड ही नहीं होगा क्योंकि आपकी लॉजिक ऐसी है। तो ये मसला है सारा। समझ में आ गई बात? बिल्कुल बैक एंड फोर्थ लूप में घूमता रहेगा, जो कि नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये बात करते हैं कि हमें रैशनैलिटी की तरफ जाना चाहिए। रैशनैलिटी क्या है? वन दैट डज द राइट थिंग। अब अगर हम प्रोग्राम को हटा दें, अगर हम प्रोग्राम को हटा दें और रैशनैलिटी की तरफ जाएं, तो आप बोलेंगे सर रैशनैलिटी का मतलब ये हो गया, आपने पहले बताया था कि वो काम जिससे आपकी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो। यहाँ पर रैशनल का मतलब ये कि वन दैट डज द राइट थिंग। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सर हम ऐसा कर लेते हैं कि हम एक टेबल बना लेते हैं और उस टेबल के अंदर हर एंट्री के लिए एक एक्शन लिख लेते हैं। ऐसा ही है ना? अगर रैशनैलिटी की बात करें, वो भी सही नहीं है, वो बात भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर स्लाइड में मैं थोड़ा अभी समझा रहा हूँ कि रैशनल एजेंट का मतलब ये हो गया कि वन दैट डज द राइट थिंग। अब राइट थिंग क्या है? कि सर हम एक ऐसा टेबल बना लेते हैं कि जिसके अंदर हर एंट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक्शन परफॉर्म हो रहा हो। ऐसा ही है?
सवाल ये आता है कि सर ये कह रहे हैं कि डज द राइट थिंग, राइट थिंग का मतलब है सही काम। अब करेक्ट काम की डेफिनेशन क्या हुई, हमें कैसे पता चलेगा सर हम सही काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं? तो व्हाट इज करेक्ट, द एक्शन दैट कॉज द एजेंट टू बी मोस्ट सक्सेसफुल। वी आर नॉट आफ्टर द एंड रिजल्ट। मैं दोबारा समझा रहा हूं, वी आर नॉट आफ्टर द एंड रिजल्ट। हमें एंड रिजल्ट नहीं मिल सकता है एक स्टेप में। हम क्या करेंगे, हम वो काम करेंगे जिससे हमारी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज हो रही होगी, हम हमारा एजेंट सक्सेसफुल हो रहा होगा। देखें, मेरी परफॉर्मेंस मैक्सिमाइज होने का मतलब ये है कि मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ। सक्सेसफुल का मतलब ये जो मैं काम करने के लिए डिजाइन किया गया है मुझे, मैं वो काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। रैशनल का मतलब ये है कि वो काम करें जो सही हो। अब कौन बताएगा आपको कि आप सही काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं? अब कौन बताएगा आपको कि आप सही काम कर रहे हैं गलत काम कर रहे हैं? तो उसके लिए कोई ना कोई सक्सेस का मेजर होना चाहिए, कोई ना कोई फॉर्मूला। मैं आपका एग्जाम लेता हूँ, कैसे पता चलता है कि आप सक्सेसफुल है या नहीं? मैं आपका एग्जाम लेता हूँ और एग्जाम के बाद मैं आपका रिजल्ट अनाउंस करता हूँ। आप एक कंपटीशन में पार्ट करते हैं, कैसे पता चलता है कि कौन कंपटीशन में फर्स्ट आया कोई सेकंड? कोई ना कोई वहां पर मेजर होता है सक्सेस करने के लिए। ऐसा ही है ना, बाय मार्क्स होते हैं। आप गेम खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो एक फॉर्मूला है पूरा कि भाई जो स्कोर ज्यादा बनाएगा और आउट नहीं होंगे 10, और ये हर चीज का एक फॉर्मूला है। जहां पर भी आपको ये चेक करना है कि आप सक्सेसफुल हैं या नहीं है, वहां पर एक फॉर्मूला होता है, कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले का मतलब मैथमेटिकल फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा मैं, फॉर्मूले का मतलब है कोई मैकेनिज्म की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी अगर आपको ये पता करना है कि जो आप काम कर रहे हैं वो सक्सेसफुल है या नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई सक्सेस मेजर्स होने चाहिए। क्लियर हो गई बात? और वो कहलाते हैं यहाँ पर परफॉर्मेंस मेजर्स। क्या कहलाते हैं? परफॉर्मेंस मेजर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चले आगे बढ़ते हैं और फिर मैं आपको आपकी बात का जवाब देता हूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वापस कि भाई सर ये कौन बताएगा परफॉर्मेंस मेजर? देखिए मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, एजेंट किसने डिजाइन करना है? आपने डिजाइन करना है। तो परफॉर्मेंस मेजर भी आपका होगा। आप बताएंगे कि सर इस प्रॉब्लम में ये परफॉर्मेंस मेजर है, तो कोई ना कोई फॉर्मूला, कोई ना कोई फंक्शन होना चाहिए जो कि हमें ये बता रहा हो कि सर हमें ये बता रहा हो कि सर इस तरीके से ना आप ये चेक कर लें तो ये बेहतर हो जाएगा। तो हो सकता है कोई फंक्शन हो जो बताता हो परसेंटेज में, हो सकता है कोई फंक्शन हो किसी और तरीके से मेजर करता हो। तो ये तमाम चीजें हैं, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात है ये लास्ट वाला पॉइंट, पहले इसको पढ़ें और मुझे एक्सप्लेन करें कि क्या कहना की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। लास्ट वाला पॉइंट पढ़ें और मुझे बताएं ये जो बात मैं भी कह रहा था आपकी समझ में आई? क्या लिखा हुआ है लास्ट वाली लाइन में? बिल्कुल, तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लें। ये बात मैंने खुद आपसे कही है पढ़ने के लिए, क्योंकि बाद में हम हमारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि सब, अगर मैं अभी आपको एक के लिए समझा दूं तो आप ये समझेंगे सबके लिए। हमारी बात यही हो रही थी पिछली क्लास में भी कि आप और मैं ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर एक एजेंट आपने डिजाइन किया है जिसका काम है खाना पकाना, तो आप उसकी सक्सेस को इस तरह से चेक नहीं कर सकते कि वो मार्क्स कितने अच्छे ले रहा है। क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि सर परफॉर्मेंस मेजर कैसी होती है। तो जर्नल रूल है, जर्नल रूल है डिजाइन परफॉर्मेंस मेजर अकॉर्डिंग टू व्हाट वन एक्चुअली वांट्स इन द एनवायरनमेंट रादर देन हाउ वन थिंक्स दैट देयर नेशन शुड बी। इसका मतलब ये है कि आप परफॉर्मेंस मेजर जो है इस तरह से डिजाइन करें कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से, मेरी और आपकी विश के हिसाब से नहीं होगा एजेंट डिजाइन। ठीक है, मेरी और आपकी विश के हिसाब से एजेंट डिजाइन नहीं होगा ना उसका परफॉर्मेंस मेजर। जो रिक्वायरमेंट है इन्वायरमेंट में वो हम उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे। तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल समझाऊंगा
तो आपको समझ में आ जाएगा। इन वैक्यूम क्लीनर वर्ल्ड, and in vacuum cleaner world, no matter how the agent behave, we just don't restrict how the agent behave. हमारा ताल्लुक इस चीज से है कि हमें ये मसला ही नहीं है कि यार एजेंट कैसे बिहेव कर रहा है, हमारा काम हो रहा है या नहीं हो रहा। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें, ये हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगी कि एजेंट कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। हमें तो बस फ्लोर क्लीन चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब ये टॉपिक खत्म होगा ना ये वाला, तो फिर मैं आपसे बोल लूंगा कि भाई कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, मैं फिर एक ही दफा क्लियर कर दूंगा। हाथ क्या तो आप लोग पूछ ही रहे हैं, लेकिन हम आखिर में एक दफा और देख लेंगे। अच्छा, अब 4 चीजों पर डिपेंड करती है आपकी रैशनैलिटी। मतलब आप ये कहते हैं कि कोई एजेंट ना रैशनल है, तो 4 चीजें हैं, PEAS। ये 4 चीजें क्या हैं सर? ये 4 चीजें हैं, P फॉर परफॉर्मेंस मेजर, P फॉर, इसको पढ़ते हैं पीस या प्यास पढ़ लें या पीस पढ़ लें आप इसको, तो P फॉर परफॉर्मेंस मेजर। देखिए आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। आपने ये देखना है कि कोई एजेंट रैशनल है या नहीं है, तो आपको उसके परफॉर्मेंस मेजर पता होने चाहिए, या तो आप खुद लिखें या आपको किसी ने दिए हुए हो। क्लियर? क्लियर? दूसरी चीज क्या है? एनवायरमेंट, E फॉर एनवायरमेंट। अब सही है बात? ठीक है, तो P फॉर परफॉर्मेंस मेजर, E फॉर एनवायरमेंट एंड A फॉर एक्चुएटर्स, A फॉर एक्शन एक्चुएटर्स, ठीक है, और S फॉर सेंसर्स, S फॉर सेंसर्स, सीक्वेंस कह लें, सेंसर्स कह लें। ठीक है, तो यहाँ पर PEAS, किसी भी एजेंट को डिजाइन करने से पहले आपको उसके पीस डिफाइन करने होते हैं। आप चेस खेलने के लिए एक एजेंट बना रहे हैं, चेस खेलना है, तो बताएं उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा? अगर आप चेस खेलने के लिए एक एजेंट बना रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा? सिंपल सी बात है, आप चेस खेलने के लिए एक एजेंट बना रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस मेजर क्या होना चाहिए बेटा? परफॉर्मेंस मेजर, परफॉर्मेंस। निम्रा ने आंसर किया अच्छी ट्रिक्स। कौन बताएगा अच्छी ट्रिक्स? कैसे पता चलेगा ये ट्रिक्स अच्छी हैं या गलत है? यार इन दी एंड मेरे ख्याल से सबसे आसान सवाल पूछा था, आप ये जवाब दे दें विन बस, कि आप उसको जीतने के लिए डिजाइन करना चाह रहे हैं, ऐसे ही है ना? आप क्यों चाह रहे हैं चेस बनाना, चेस एजेंट? ताकि वो जीत जाए, तो बस उसकी परफॉर्मेंस मेजर है जीत जाए। आप एक ऑटोनोमस टैक्सी बना रहे हैं, मुझे बताइए ऑटोनोमस टैक्सी का परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा? जी बेटा, मुझे बताएं ऑटोनोमस टैक्सी का परफॉर्मेंस मेजर क्या होगा आपके ख्याल में? और अच्छा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, अब प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम डिपेंड करता है ना, तो ऑटोनोमस टैक्सी में सिर्फ एक परफॉर्मेंस मेजर नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं। आप प्रायोरिटीज रख सकते हैं कि मेन चीज ये है, फिर ये है, फिर ये है, लेकिन बहुत सारी परफॉर्मेंस मेजर हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके ख्याल में ऑटोनोमस टैक्सी में? सेफ्टी, फिर उसके बाद ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़े, ठीक है, स्पीड नॉर्मल रहे, डेस्टिनेशन पे पहुंचाना भी प्रायोरिटी है, लेकिन वो प्रायोरिटी आएगी सेफ्टी के बाद, ट्रैफिक रूल्स के बाद। बिल्कुल। फिर आप कॉस्ट की बात कर लेते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ की बात कर लेते हैं, बिल्कुल बहुत सारी चीजें हो सकती है बेटा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ये आप डिसाइड करेंगे क्योंकि आप बना रहे हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि बस घर पहुंचा दो ट्रैफिक रूल्स को तोड़ते हुए, एक्सीडेंट करते हुए, तो उसकी परफॉर्मेंस मेजर में सिर्फ क्या आएगा कि घर पहुंचाना। वो अलग बात है कि आप सही काम नहीं कर रहे इस तरीके से, लेकिन आपने उसको कहा कि बस घर पहुंचा दो। क्लियर हो गई बात? आप चाहते हैं एक एग्जाम है जो कि आपका एजेंट सॉल्व करे, अब आप उसको कहते हैं कि बस एग्जाम सॉल्व हो जाए, अब वो 10 घंटों में करे, 12 घंटों में करे, 25 घंटों में करे, वो आपको एग्जाम सॉल्व करके देगा, क्योंकि आपने उसको टाइम लिमिट नहीं लगाई। लेकिन आप ये चाह रहे हैं कि सर 3 घंटे में हो जाए, तो ये भी बताएं उसको, उसके लिए फिर आप लॉजिक्स लगाएंगे। इसी तरीके से आप गेम खेल लें, तो आप गेम में आप ये नहीं कहेंगे उसको सिर्फ जीत जाए, आप उसको ये कहेंगे कि अगर मैं ओपोनेंट के साथ खेल रहा हूँ
तो यार उससे पहले जीतना है, समझ रहे हैं? कुछ गेम्स ऐसे होते हैं ना 2 प्लेयर, जिसमें आप कभी कभी अपनी फिक्र नहीं करते, सामने वाले को जीतने से रोक रहे होते हैं। सही कह रहा हूँ गलत? कुछ गेम्स ऐसे हैं कि जिसमें आप अपनी फिक्र नहीं करते, सामने वाले ना जीत जाए उसकी फिक्र कर रहे होते हैं। जैसे कि कौन सा गेम है वो? मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन गेम जो है वो टिक टैक टो है। छोटा सा गेम है, उसमें नहीं नहीं, ये सारे गेम्स हैं, सारे गेम्स में आप ऐसा होता है, लेकिन टिक टैक टो एक ऐसा गेम है कि आप जीत भी रहे होते हैं 2 स्टेप में, लेकिन आप देखते हैं सामने वाला जीत रहा है तो आप उसको रोक देते हैं फौरन। ऐसे ही है ना? सारे गेम है बेटा, सारे गेम है। मैं सबसे स्मॉल गेम की बात कर रहा था जो सबने खेला हुआ है और सबको पता है, और जो यहाँ पर हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर सकते हैं। अगर मैं ये चेस की एग्जाम्पल दूंगा ना तो आधे बच्चों को नहीं पता चेस कैसे खेलता है, तो वो चेस थोड़ी सिखाना है मुझे आपको यहाँ पर। ठीक है? ये देखें, एक एजेंट की टाइप है ऑटोनोमस टैक्सी ड्राइवर की। इसमें एजेंट टाइप क्या है? टैक्सी ड्राइवर। इसमें देखिए परफॉर्मेंस मेजर, एनवायरमेंट, एक्चुएटर्स एंड सेंसर लिखे हैं। इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं, इसके अलावा भी ऐड कर सकते हैं, और इसके अलावा भी आप ऐड कर सकते हैं। इस टोटली डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द एंड यूजर। आपको क्या चाहिए वो बता दें। अब देखें सेफ, सेफ में ना हर चीज आ गई इसमें। सेफ में एक्सीडेंट से भी सेफ है, ट्रैफिक रूल्स को भी ना तोड़ो। फास्ट, पहले सेफ लिखा फिर फास्ट लिखा। लीगल देखा, कंफर्टेबल ट्रिप, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, तमाम चीजें आ गई हैं इसमें। इन्वायरमेंट में आ गया, रोड्स आ गया, अदर ट्रैफिक आ गया, पेडेस्ट्रियन आ गया, कस्टमर आ गया, और भी चीजें आ सकती हैं। एक्चुएटर्स के अंदर स्टीयरिंग आ गए, एक्सीलेटर आ गया, ब्रेक, सिग्नल, ऑन डिस्प्ले एंड वट एवर, जो भी आपके रिक्वायरमेंट आप ऐड कर दें। कैमरा, सोनर, स्पीडोमीटर, जीपीएस, ऑडोमीटर, एक्सीलोमीटर, इंजन सेंसर, कीबोर्ड, और भी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट परफॉर्मेंस मेजर। इज इट क्लियर? ये देखें, एक एग्जाम्पल और दीजिए, पार्ट पिकिंग रिपोर्ट। पार्ट पिकिंग रिपोर्ट क्या होते हैं? पार्ट पिकिंग रिपोर्ट बेसिकली, ये एग्जांपल ये दे रहे हैं कि कोई कन्वेयर बेल्ट है और वहां पर एक ऑटोनोमस रिपोर्ट लगा हुआ है, रिपोर्टिक आर्म, जो कि किसी भी पार्ट को आप कन्वेयर बेल्ट पे रखते हैं। एक कन्वेयर बेल्ट है, उस पर आप किसी पार्ट को रख रहे हैं, कन्वेयर बेल्ट है, उस पर आप एक पार्ट को रख रहे हैं। कन्वेयर बेल्ट पे ये पार्ट ट्रेवल करता है, यहाँ सेंसर लगे हुए डिफरेंट, 1 2 3, जो रिक्वायरमेंट के सेंसर थे वो सारे लगे हुए हैं, वो इनपुट दे रहे हैं। यहाँ पर एक रोबोटिक आर्म है, यहाँ पर एक रोबोटिक आर्म है जो कि ये डिसाइड करता है कि ये पार्ट किस बॉक्स में जाना चाहिए, बॉक्स ए, बी और सी। तो डेफिनेटली कोई एल्गोरिथम लगेगा, लेकिन वो तो हम बात नहीं कर रहे। तो ये यहाँ से ट्रेवल करता है और रोबोटिक आर्म आखिर में डिसाइड कर लेता है सेंसर्स के इनपुट के बेसिस पे कि ये पार्ट एक्चुअल में है क्या। ये पार्ट ए है, पार्ट बी है, या पार्ट सी है। जो भी पार्ट होते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के, तो वो उस बॉक्स में डाल देगा। तो ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग इंशाल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं दोबारा 2 मिनट के अंदर। ठीक है बेटा? ठीक है बेटा, ये मीटिंग एंड हो रही है, हम लोग दोबारा ज्वाइन कर।